दिन कपड़े की तरह पार्टी बदलता रहता है। It was once a soda water. It's एक गिरगिट को मिला है, मैं तो ये कहूंगी। डाका समझ नहीं हम पा रहे कि ये किस किस्म का डाका, ऐसा भी मुझ पे हराम है। ये मैंने पहले क्यों डाका पढ़ा, ये एक जबरदस्त किस्म की साजिश हुई। पूरा के लोग हैरान हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैरान हैं। झंडा उन्होंने भी किसी हद तक खड़ा किया, पहले उसने कांग्रेस ज्वाइन की। बेईमानी है, धोखाबाजी है, इसको कोई भी वोट नहीं डाल रहा है, से आगे चल रहे हैं। मेरे साथ तो एटलीस्ट किसी के साथ कोई टक्कर नहीं है। अट्रैक्टिव बच्चे हैं, ये मुझे बहुत चाहते हैं। इन्हीं लोगों ने मुझे आगे धकेला, इन लोगों के साथ वादा किया है। मेरी तनख्वाह है इन औरतों को चली जाएगी जो बेवकूफ। मैं आई हूं लोगों की खिदमत करने के लिए, कांग्रेस के साथ भी जाने का कोई चांस नहीं बनता। और हम कामयाब होंगे, वो ना हो, वो टाइम फिश है। वो लोगों को पता चल गया उसकी हकीकत क्या है। तो सर मैं आजाद उठ रही हूँ, अपना मंशूर भी दे दिया। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जोरों शोरों से जारी है। पहले फेज में भी हमने आपको बड़े चेहरों से बात करवाई, बड़े लोगों से बात करवाई, और आपने देखा कि बड़े बड़े नेता जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिले और बड़े बड़ी रैलियों से खिताब किया। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जिला बांडीपुरा में। इस वक्त हम मौजूद हैं और बांडीपुरा में इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं बात करने के लिए। इनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इनका तारुफ थोड़ा सा कराऊंगा। 42 कैंडिडेट्स यानी 42 जो हैं कैंडिडेट्स इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, इस जिले से हैं, लेकिन वही एक लेडी जो है कैंडिडेट डॉक्टर बिल्किस जो हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। जानना चाहेंगे, पहला सीधा सवाल आप तक कि जम्मू कश्मीर में काफी अरसे के बाद जो है 10 साल का बहुत बड़ा अरसा, और 10 साल के बाद जो है चुनाव देखने को मिल रहा है असेंबली, किस तरह से इसको देखते हैं आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चुनाव को देखकर तो ये लगता है लोगों में काफी जोश व खरोश भरा हुआ है, क्योंकि इन 10 सालों में जो लोगों की उम्मीदें थी, ये जो जितनी भी गवर्नमेंट रही है इसके ऊपर खरी नहीं उतर पाई। तो लोगों में एक खासा जोश व खरोश है। मेरे बात करने की कोशिश अगर करेंगे तो सबसे पहला ये जब हम यहाँ जिला बांडीपुरा में पहुंचे, आपके बारे में जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि आप सीएमओ रह चुके हैं। और अलायंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहला ये सवाल तो एक मायने रखता है कि अलायंस को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बांडीपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन इस वक्त 25 साल के बाद बहुत अच्छी हुई थी, जो कि हमने 5 साल कड़ी मेहनत के बाद हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को खड़ा किया शान और शौकत से। उसके बाद जो अलायंस हुआ तो ये सीट कांग्रेस के पाले में पड़ गई। बाद में ये सीट फ्रेंडली भी हो गई, लेकिन फिर दोबारा कुछ ऐसी साजिश हुई जिस साजिश के तहत ये सीट फिर कांग्रेस के पाले में पड़ गई। लेकिन बदकिस्मती ये रही, ना ये सीट कांग्रेस के किसी कैंडिडेट को मिली और ना ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी कैंडिडेट को मिली। फिर किसको मिली? ये एक डाकू ने डाका मार लिया, आप ऐसे कह सकते हैं। ये वो डाकू है जिसने पिछले 6 महीने में कम से कम 6 पार्टियां बदली हैं। ये वो डाकू है जिसने महबूबा जी को धोखा दिया। ये हुर्रियत का बंदा था। उसके बाद जब ये फील्ड में आया तो पीडीपी की हुकूमत थी। आते ही पीडीपी का आशीर्वाद इसको मिला और महबूबा जी ने इसको एमएलसी बना दिया। उसके बाद इसने एक इलेक्शन जीती, उसके बाद इसने इलेक्शन हार के भी महबूबा जी ने इसके सर के ऊपर अपना हाथ रखा और इनको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। अभी आपने बताया कि ना तो ये कांग्रेस का बंदा है, ना तो ये जो है एनसी का बंदा है। आखिर फिर बंदा किसका है? अलायंस तो 2 पार्टीज के दरमियान हुआ है, एनसी और कांग्रेस के दरमियान हुआ है, और आप बता रहे हैं कि मैंडेट जो है ना तो एनसी वाले को मिला है ना तो कांग्रेस वाले को मिला। देखिए, ये मैंडेट एक गिरगिट को मिला है, मैं तो ये कहूंगी, जो आए दिन कपड़े की तरह पार्टी बदलता रहता है। रिसेंटली 6 महीने में मैं आपको बता रही हूं उसने 6 पार्टियां बदली हैं। और कुछ हफ्ते पहले इसने ऐलान किया कि मैं आजाद हूं, अपना मंशूर भी दे दिया।
डॉक्टर बिल्किस को मैंडेट क्यों नहीं मिला? क्यों? अगर हमने लोगों से बात की बार, लोगों ने कहा कि डॉक्टर बिल्किस एक बहुत बड़ा चेहरा है, और यहाँ बांडीपुरा की बात की जाए तो एनसी को मजबूत बनाने में डॉक्टर बिल्किस का अहम रोल रहा। जैसे कि मैंने बताया ना, यहाँ पे डाका पड़ गया। ये डाका समझ नहीं हम पा रहे कि ये किस किस्म का डाका? एक जबरदस्त किस्म की साजिश हुई और ये सीट उड़ाने वाले ले गए। बस इतना ही मैं कहूंगा। वो किस तरीके से उड़ाई, वो गॉड नोज बेटर। इन्होंने क्या चाल खेली, क्या किया, सब हैरान हैं। बांडीपुरा के लोग हैरान हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हैरान हैं कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसको भी नहीं मिली। जो डिजर्विंग कैंडिडेट से कांग्रेस के, जैसे फारूक शेख हो गए, प्रोफेसर आशना हो गए, हमारे हबीबुल्ला साहब के बच्चे पोते हो गए, जो उम्रों से काम करते आ रहे हैं, उम्रों से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और कांग्रेस का झंडा उन्होंने भी किसी हद तक खड़ा किया, उनको भी किसी को सीट नहीं मिली। यह कोई तीसरा बंदा आया जो सीट को बीच में से उड़ा के ले गया। यहां अगर बात की जाए तो यहां पर जो अलायंस की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि एनसी का बहुत बड़ा होल्ड है, बहुत मजबूत है एनसी यहां पर, लेकिन जो है मैंडेट जो मिला है कांग्रेस वाले बंदे को, जिसने कुछ ही घंटों में जो है ज्वाइन किया और उसके बाद ही मैंडेट मिल गया। जी, 2 घंटे पहले उसने कांग्रेस ज्वाइन की तो 3 घंटे के बाद उसको जी कांग्रेस का मैंडेट मिल गया। ये तो बेईमानी है, धोखाबाजी है। इसलिए लोगों की जो हमदर्दी है वो सिर्फ हमारी तरफ है। ना तो इसको कोई कांग्रेस का वोट डाल रहा है, ना तो इसको कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट डाल रहा है, इसको कोई भी वोट नहीं डाल रहा है। आप देखिए, ये हारा हुआ कैंडिडेट है, इंशाल्लाह हारा हुआ कैंडिडेट ही रहेगा। अभी अगर बात की जाए आपके हलके की तो टक्कर में कौन देख रहे हैं? इंशाल्लाह हम सबसे आगे चल रहे हैं, हम सबसे आगे चल रहे हैं। मेरे साथ तो एटलीस्ट किसी के साथ कोई टक्कर नहीं है, किसी की कोई टक्कर नहीं है मेरे साथ। हम इंशाल्लाह बहुत आगे चल रहे हैं, अल्लाह ताला की मदद से हम सबसे आगे चल रहे हैं। आप पहले एम्प्लॉय थे, सीएमओ रह चुके हैं, आपका अपना भी होल्ड होगा, लोगों के साथ तालमेल तो होगा जरूर, आपके पास दिन में काफी जो पेशेंट आते हैं, आपका तो अपना भी होल्ड होगा। It's obvious, you know, I have done something better for the people. That's why people are getting attracted towards me. अभी हम जब बाहर थे बात कर रहे थे, लोग बता रहे थे कि मैडम जी का ये कहना है, डॉक्टर बिल्किस ये बता रही कि मैं इलेक्शन में अगर जीत गई तो मेरा जो इनकम होगा वहां का, तो वो जो है मैं गरीबों में बांटूंगी। ऐसा क्या है, ये हकीकत है क्या? देखिए भाई, मैं यहाँ के लोगों की 35 साल से खिदमत करती आ रही हूँ, बड़े अच्छे हुस्न सलूक से खिदमत करती आ रही हूँ। ये लोग मेरे अपने बच्चे हैं, ये मुझे बहुत चाहते हैं। इन्हीं लोगों ने मुझे आगे धकेला, अब आप दूसरी तरह की खिदमत लोगों की कीजिए। हमें अपनी पेंशन मिलती है तो यहाँ के गरीब लोगों की आवाम को मैं देखती हूँ, जब इन पहाड़ों पे चढ़ती हूँ, इन पहाड़ों के जो रास्ते देखती हूँ और जो बेरोजगारी देखती हूँ और यहाँ की जो विडो औरतें हैं उन लोगों के हालात देखती हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ हो जाती है। अल्लाह ताला ने मुझे अपनी पेंशन लगाई हुई है तो मुझे अपना घर चलता है, मेरे हस्बैंड भी ठीक ठाक कमा लेते हैं तो घर हमारा चलता है। तो ये जो, अगर मैं एमएलए बन गई, अगर मुझे लोगों ने साथ दे दिया और अल्लाह ताला ने की मर्जी हुई, तो ये जो तनख्वाह होगी मैंने ऑनलाइन लोगों को मतलब खासकर विडो औरतें जो हैं, जो बेवा औरतें हैं, उनको बांटने की मैंने कसम खाई है। ये उनमें एक किस्म का जिसको विडो फंड जाएगा इन औरतों को, ये मैंने इन लोगों के साथ वादा किया है। इसमें से हर महीने जो मेरी तनख्वाह है इन औरतों को चली जाएगी जो बेवा है, और इसका पैसा, एक पैसा भी मुझ पे हराम है। ये मैंने पहले, क्योंकि मैं आई हूं लोगों की खिदमत करने के लिए, तो और भी जो मुझसे बन पड़ेगा इंशाल्लाह मैं करूंगी लोगों की खिदमत। डॉक्टर बिल्किस इलेक्शन जीत जाती है, पहले आप एनसी में रहे हो और पूरी जो फैमिली है आपकी एनसी में रही है, और बताया ये भी जा रहा है कि आप बांडीपुरा में एनसी को मजबूत करने में आपका अहम रोल रहा है। लेकिन डॉक्टर बिल्किस यहाँ से जीत जाती है, उनका जो कैंडिडेट है अलायंस का वो हार जाता है, बाकी जीतना तो एक ही ने है। अगर डॉक्टर बिल्किस जीत जाती है, क्या वो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या अलायंस में जो है क्या अपनी सीट जो है अलायंस को देगी? देखिए, ये तो पहले वक्त फैसला करेगा, नंबर 1। नंबर 2,
यहाँ बीजेपी की ABCD काफी सीटें हैं। बीजेपी के साथ तो जाने का कोई चांस ही नहीं बनता, कांग्रेस के साथ भी जाने का कोई चांस नहीं बनता, फिर रह जाती है खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इंशाल्लाह अगर लोगों की चाहत हुई, लोग कहेंगे मुझे, जिस तरफ मेरे वर्कर मुझे बोलेंगे जाने के लिए, इंशाल्लाह मैं जाने के लिए तैयार हूं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले चुनाव में जीत का जो मार्जिन है वो बढ़ा पाएगी, ज्यादा सीटें ले पाएगी यहां से, कश्मीर से, पूरे जम्मू कश्मीर? ये वक्त फैसला करेगा, गॉड नोस बेटर। मुझे अपनी सीट का मैं कहती हूँ इंशाल्लाह हम सबसे आगे चल रहे हैं और हम कामयाब होंगे, बाकी गॉड नोस बेटर। एक आखिरी सवाल रहेगा मैडम, कश्मीर की बात करेंगे और पूरी कश्मीर में पहले ये बताया जा रहा था कि एनसी जो है काफी मजबूत है, लेकिन इसके बीच एक चेहरा और आया है, वो है इंजीनियर रशीद। क्या इंजीनियर रशीद एनसी को कहीं ना कहीं कमजोर कर पाए? नहीं, दिस वॉज वंस अ सोडा वाटर, इट्स ओवर नाउ। वो टाइम फिश है, वो लोगों को पता चल गया उसकी हकीकत क्या है, हकीकत लोगों को ऑब्वियस हो गई है। तो आई डोंट थिंक ही कैन डैमेज एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। एनसी की तरफ से एक आखिरी सवाल, ये जब आपको मैंडेट नहीं मिला तो आपने मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला ओहदेदारान हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब, उनसे कोई राब्ता किया कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है बांडीपुरा से उठ रही? देखिए जी, जब फारूक साहब ने हमें बोला ये सीट उनके पाले में पड़ गई है, मैंने कहा सर आपने किसको दी सीट? उन्होंने बोला निजामुद्दीन भट्ट को। फिर मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर ना तो वो कांग्रेस का है, ना तो उसने कभी कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन की है, ना उसका कभी मेंबर रहा है, ना कभी वर्कर रहा है, ना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही कोई रुकन है, तो आपने इसको सीट दे दी कैसे? तो फिर उन्होंने बोला जी ये मुझे मजबूरी में करना पड़ा। मैंने कहा सर मैं आजाद उठ रही हूं, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आजाद उठूं? तो उन्होंने बोला बेटा आपकी मर्जी है, मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बता दूं अब बांडीपुरा में हम मौजूद हैं और बांडीपुरा की सूरत हाल ये है, और डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ बात कर रही थी, और इनके बारे में अगर थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, इन्होंने खुद भी बताया कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ पर अलायंस होता है, और अलायंस के बाद जो है सीट जो है मैंडेट जो है दूसरे बंदे को मिलता है, और डॉक्टर बिल्किस जो है इंडिपेंडेंट की हैसियत से ग्राउंड में उतरी, और सबसे बड़ा जो तोहफा इन्होंने लोगों तक पहुंचाया है, लोगों ने बताया है कि लोगों तक इन्होंने ये मैसेज बताया है कि मेरी जो भी इनकम आएगी जब मैं जीत के जो है असेंबली में जाऊंगी, जो भी इनकम होगी वो विडोज यानी बेवा और गरीब लोगों में बांटूंगी, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात कह दी है। और इन्हें ये भी बताया है कि मेरे पास जो है मेरा इनकम सोर्स जो है पहले से ही चला आ रहा है, और मैं अपना जो है जो भी पैसा आएगा वो गरीबों में बांटूंगी। फिलहाल ट्रिब्यून न्यूज अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।